ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इनका जमीर मरा हुआ है, वो घरों पर है। ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जितने शहीदी परिवार वाले हैं उनको भी इनके हक नहीं दे रहे। उनके बच्चों को पेंशनें ज्ञानी जी ने लगवाई थी, आज वो उनको पेंशन तक नहीं मिल रही, उनके बच्चों को नौकरियां तक ऑफर नहीं हो रही। अब ये दोनों मिले ना मिले, पहले ये चाचा भतीजा तो जरूर मिले हुए हैं, सुखबीर बादल और राजा। तो कितनी देर रहेगा मंत्री? सदा मंत्री रहेगा। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये आपने लिखा है झूठे ते नजायज पर्चे रद्द करें। कई लोगों के नाम हैं, एक पुलिस अधिकारी भी हैं, काउंसलर हैं, मंत्री हैं और 2 काउंसलर हैं। उसके बगल में ही विशाल धरना, उसके बगल में ही विशाल धरना और इनकलाब जिंदाबाद, पत्रकार भाईचारा जिंदाबाद। और ऊपर लगी है फ़ोटो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की। और हम पहुंचे हैं इस समय भंडारी ब्रिज पर। भंडारी ब्रिज को जाम कर दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। ये जितने भी चेहरे हैं ये सभी खुद को पत्रकार कहते हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं। अब ये जितने चेहरे हैं, अब ये असली हैं या नकली ये मैं नहीं जानता। सवाल करेंगे, आज सवाल करेंगे कि आखिर जब पत्रकार ऐसे मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, चौथा स्तंभ है क्या? तो बीच में आम आदमी पार्टी के नेता बबलू, आम आदमी पार्टी के नेता बबलू, सियासत भी आ गई है, सियासत भी आ गई है, कहीं ना कहीं सियासत कूद रहे हैं। प्रधान से बात करेंगे, हमारे साथ प्रधान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि नौबत क्यों आई। हम जानेंगे नौबत क्यों आई, हम उनसे जानेंगे नौबत क्यों आई। और हम पंजाब प्रधान से भी बात करेंगे, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ लाइव बात करें। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये मुर्दाबाद लगे, चाहे एमएलए के लगे, चाहे कुछ भी लगे, सबसे पहले ये बताइए आप जितने लोग हैं ये आप पत्रकार हैं या नहीं हैं? क्योंकि यही विवाद है कि आप पत्रकार है ही नहीं, आप जाली पत्रकार हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा विवाद है। तो जाली पत्रकार अगर आपको मुश्किल हो रही है तो जो असली पत्रकार हैं उनको मुश्किलें नहीं आ रही, आप ही को आ रही हैं। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ YouTube ਵਾਲੇ ਜਾਂ Facebook ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੇ, ठीक है जी। एक चौथा स्तंभ प्रधान जी, चौथा स्तंभ है। आपको यहाँ पे नीचे बैठकर दरियों में बैठना पड़ेगा। ये आप कौन से अखबार से? अच्छा चलिए, जगबाणी पंजाब। अच्छा ये बताइएगा जहाँ पे नौबत आ जाए, कितने येलो कार्ड चाहिए और किस साल का चाहिए? जनाब मेरी बात सुनो। हेलो मिस्टर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पे आरोप लग रहे हैं। आप ज्यादा ना अपने ये कार्ड मत दिखाइए। आपको मालूम है मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके प्रधान बोल रहे हैं बीच में, आप कार्ड कर रहे हैं। चलिए सर एक मिनट। यस मेरे पास येलो कार्ड नहीं है। मैं वही कर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। चौथा स्तंभ ओ भाई साहब वो ही असली है। ओके, गोदी मीडिया असली है, असली मानते हैं लोग। गोदी मीडिया है कौन सी है बताइए? आप पत्रकार, गोदी मीडिया कौन सी? आप पत्रकार के हक में लिखता है, जो वो बोलता है वही लिखता है, वो गोदी है।
जो काउंटर करता है, जो सवाल करता है, वो असली मीडिया हम है। सरकार आपकी नहीं सुन रही, इतने पत्रकार इकट्ठे हैं, इतने सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही? मिस्टर एक मिनट रुको यार, सरकार क्यों नहीं सुन रही सर पत्रकारों की? सरकार बहुत देर से नवजोत सिद्धू की भी नहीं सुन रही थी। अच्छा, ठीक है, वो हमारी भी नहीं सुन रही। सरकार को मरोड़ा देना पड़ता सुनाने के लिए। सरकार बहरी है। अब मिलकर मरोड़ा देंगे? बिल्कुल देंगे, हैं? बिल्कुल तो देंगे। आज ये जाम किया है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो कब उठेगा धरना? हमें इंसाफ चाहिए, सनी अच्छा, सहोता के लिए इंसाफ आपने यहाँ चाहिए। पे एक कांटा मार के तस्वीरें लगाई हैं, उनका क्या आरोप है उन पे? मैं बाहर से आया हूँ, वो जिसने लगाई उससे बात। चलिए देख सकते हैं हमारा सवाल, अगर चौथा स्तंभ है देश का मीडिया, तो मीडिया की परिभाषा क्या है? अगर सोशल मीडिया हावी है तो सोशल मीडिया के पत्रकार की जिम्मेदारी है सच्चाई उजागर करना, और अखबारों की भी सब यही जिम्मेदारी है, और चैनलों की। कितने चैनल ऐसे हैं, कितने अखबार ऐसे हैं जो सच लिखते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिकने वाले कई ऐसे मीडिया हैं जो ब्लैकमेलर भी हैं। हम आप में से चेहरे हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई, क्योंकि चेहरा देखकर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी। ईमानदारी से अगर आपकी कलम चलाते हैं तो आप शहर के सबसे बड़े, यूं कहे गैंगस्टर हैं सबसे बड़े, क्योंकि कलम बंदूक की गोली से ज़्यादा वार करती है। मेरा सवाल इतना था, किसी को जाली असली नकली कहने का मेरा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मेरा एक सवाल था कि मीडिया पत्रकार अगर एक है तो इतनी कम गिनती क्यों है? इतनी कम गिनती क्यों है? कई ऐसे पत्रकार हैं, यूनियन है, क्यों नहीं आती? जिनका जमीर जागता है वो यहाँ है, जिनका जमीर मरा हुआ है वो घरों पर है। ये जागता तो जमीर इनका भी जागा। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, बबलू जी। बबलू जी, आपका जमीर जाग गया पत्रकारों के हक में, और यहाँ पे आज ज्ञानी जैल सिंह के परिवार से भी आना था प्रधान जी, वो लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? ये भगत सिंह जी की भतीजी है, ये बैठी। भगत सिंह की भतीजी, भगत सिंह के प्रणाम है ऐसे परिवार को। मैं समझता हूँ भगत जी को नमन करने के लिए हमें तालियां जरूर बजानी चाहिए भगत सिंह के परिवार के लिए। जिंदाबाद, भगत सिंह तेरी सोच है, भगत सिंह तेरी सोच है। अच्छा, भगत सिंह के परिवार की बिजली अगर सिद्धू बिल भरवाते हैं, लेकिन अखबार में निकलवा देते हैं, तो ये कम से कम मैं समझता हूं कि सिद्धू साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था। मैंने उनसे कहा भी कि अगर भगत सिंह के परिवार में अगर आपने बिजली का बिल भरा है तो मीडिया को बुलाने की क्या ज़रूरत है? पूरे देश दुनिया में जग हंसाई होगी, क्योंकि भगत सिंह के परिवार को तो बिजली फ्री क्यों नहीं है, सरकार दे रही। फिलहाल बहन जी, आप परिवार से हैं, नमन है आपके परिवार के भगत सिंह को। बिजली फ्री अभी भी नहीं है आपके पास? अभी तो नहीं, अभी तो वो सरकार ने बस पास की है, अभी किसी को वो किया तो नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी तो नहीं किया हमारे आगे। तो आपको दर्द होता है कि भगत सिंह का पंजाब बिगड़ गया? भगत सिंह का पंजाब बिगड़ गया? मुझे तो दर्द अभी भी हो रहा है कि जो हमारे पत्रकार आप बोलते हो कि असली या नकली, देशवासी सारे असली हैं ना। एक हिंदुस्तान में रहते देशवासी सारे असली हैं। क्या हमारे बड़ों ने कोई वो तकमे लगाए थे? देश के पीछे कुर्बानी, इनकलाबी सोच और देश के प्रति मोह। अगर ये बताइए, सरबजीत को शहीद करार दे दिया जाता है और आज तक भगत सिंह कागजों में शहीद नहीं। शहीद सरबजीत के आगे शहीद, पेट्रोल पंप, रसोई गैस या XYZ जो भी सहूलतें दे दी जाती है, सियासत दे देती है, लेकिन भगत सिंह को आज तक शहीद नहीं। आप कहाँ कागजों में भगत सिंह शहीद है? बहन जी आप बताइए। मैं आपको बताती हूँ, भगत सिंह जी को कोई कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिया अभी तक, ना ही हमारा कोई आज तक मिनिस्टर बना है, ना ही उन्होंने कोई मेल ID बनाई है। एक MLA जब वो उसको रिटायर करते हैं तो वो एक किस्म का उनकी तो पेंशन लगाते हैं, तो हमारे जो परिवार हैं वो सड़कों में रुल रहे हैं। ये हमारे परिवारों की कुर्बानी। कहते हैं शेर लटक गए फांसी पे, गिद्दड़ बन गए राजा, एक क्रांतिकारी की जरूरत है मेरे चाचा शहीद भगत सिंह जी वापिस आ जा। अगर साडे ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ना ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ नहीं बीतनियां, साडे पत्रकार, साडे किसान, साडे देशवासी ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ नहीं रुलते। बहुत दुख आंदा है ਜਦੋਂ मैं देखदी हाँ कि मेरे देखो किन्ने देशवासी जिन्हां ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਓ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ नहीं आना, ਤੁਹਾਡਾ ईमान, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आना है। ठीक है, वर्दी बात की है शहीद भगत सिंह की बहन भतीजी ने की है, तो सबसे बड़ी बात जी सोहन सिंह भकना जी के परिवार के वंशज हैं यहाँ पे हमारे साथ। क्या नाम सर आपका? जसबीर सिंह गिल। सर आपका तो परिवार मैं समझता हूँ कि आपके जो पूर्वजों की देन है। देश कर्जदार है, कर्ज कभी नहीं लौटा सकता, लेकिन आज का पंजाब, आज का देश आपके पूर्वजों के विचारों से कितना मेल खाता है? वही तो बात पहले भी कर रहे थे भी जो आज़ादी थी
हमारे जो बड़े हैं, जो शहीद आजम भगत सिंह बाबा सोहन सिंह पकना ने ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। तो ये बात तो आपने पत्रकारों की बात की, मैं बात करता हूँ आपके पूर्वजों की। आपके पूर्वजों के विचारों का पंजाब है, पंजाब की ही बात कर लें, है पंजाब देश है, वो मानता है जो होना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਨੂੰ आज़ाद हिंदुस्तान दौरान चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो नहीं मिल रहा। कुछ कहना चाहते हैं शहीद भगत सिंह की भतीजी, कुछ कहना चाहेंगे? लाइव भारत के साथ आप बातचीत करते हैं। वो भूल गए हैं, कहते हैं सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर धरिया लख मुसीबतां उन्हां ने चलियां ने। ये खून है मर्द दलेरां दा, किथे होजू मेल गिद्दड़ां दा, जे शेरां अगे अड़ गए गिद्दड़ भी इत्थों भज गए। अज कल दियां सरकारां काले अंग्रेज़ां दियां सरकारां ने लुੱਟ खसुੱਟ और अपने ढिड भर रहीਆਂ ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਰੋਲ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ करो बस। बहुत बड़ी बात की है। और शहीद भगत सिंह की भतीजी का दर्द है, ये दर्द है, देश के लिए दर्द है। और हमारे सामने पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के उनके पोतरे और उनके परिवार से हैं। तो जनाब ज्ञानी जैल सिंह के परिवार से हैं आप, एक राष्ट्रपति के परिवार से हैं, तो ये गर्व की बात है आपके लिए। देखिए, गर्व की बात तो है कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की। आप उनके बारे में अगर पढ़ेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो पत्रकारों को वो इज्जत मान कितना देते थे। ये सरकारें तो उनके ऊपर केस कर रही हैं। आज वो वाला पंजाब नहीं रह गया है। ये शहीदों वाला परिवारों का आज एक चीज़ बताओ, जितने शहीदी परिवार वाले हैं उनको भी इनके हक नहीं दे रहे। उनके बच्चों को पेंशनें ज्ञानी जी ने लगवाई थी, आज वो उनको पेंशन तक नहीं मिल रही। उनके बच्चों को नौकरियां तक ऑफर नहीं हो रही। चलिए, 100 नंबर में से कैप्टन को कितने नंबर और मोदी को 100 में से कितने नंबर, ये बताइएगा। ये दोनों नंबर दोनों को नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। एक सिक्का उठाओगे, एक तरफ मोदी होगा, एक तरफ राजा होगा। तो ये दोनों का 2022 गठबंधन हो सकता है। एक राष्ट्रपति के परिवार से ऐसी सुगबुगाहट है आपको? क्या आपको पता चला कि दोनों मिल सकते हैं 2022 में? अब ये दोनों मिले ना मिले, पहले ये चाचा भतीजा तो जरूर मिले हुए हैं, सुखबीर बादल और राजा। अच्छा, इनको दोनों को लाग होकर फिर पता लगेगा किसके साथ वो राजा मिलता है। आपका विचार कहीं केजरीवाल के प्लान की तरफ तो नहीं हो रहा? आप आम आदमी पार्टी में तो नहीं जाने वाले? देखिए, मेरा बात सुनिए, मैं केजरीवाल जी के खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं पार्टी में जाने का इच्छुक तो नहीं है, नीतियाँ उनकी पसंद हो। मेरा किसी कहीं जाने का इच्छुक नहीं है। मैं तो अपने समाज की सेवा कर रहा हूँ, रामगढ़िया विश्वकर्मा को इकट्ठा कर रहा हूँ कि भाई हम अपना टिकट मिल जाए। कल को आम आदमी पार्टी टिकट दे दे। टिकट तो मेरे पीछे पीछे घूमती है। टिकट पीछे घूमती है? टिकट की मुझे 4 करोड़ में टिकट बिकती है, आप पीछे घूमती है क्योंकि हाई प्रोफाइल है ना, इसलिए। तो आप तो वह ना, आज मेरे पीछे आप राजनीति में आना चाहेंगे? आज के राजनेता आपके नहीं? फ्रीडम फाइटर फैमिली है, मैं उनकी ओर देखूंगी, मुझे कोई राजनीति नहीं चाहिए। राजनीति गंदी, फ्रीडम फाइटर फैमिली बोल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही गल है। ਅਸੀਂ समाज का जो सेवा वो करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। समाज की सेवा के लिए सियासत में आना जरूरी नहीं। तो आखिर में हम प्रधान जी से बताएंगे, ये बताइएगा कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? रास्ता जाम रहेगा? पुलिस यहाँ पे तमाम देख सकते हैं, पुलिस अपने ड्यूटी पे है और इतना पैसा सरकारी खर्च हो रहा है और सुरक्षा के मद्देनज़र और कोरोना के संकट के काल के मद्देनज़र। तो ये बताइएगा कब ख़त्म होगा ये झगड़ा? क्या है? और एक पत्रकार का नाम आया, इतने पत्रकार हैं तो बाकियों का नाम क्यों नहीं आया? जब इंसाफ मिलेगा तो ये धरना भी ख़त्म हो जाएगा। आज चाहे एक की बात है, चाहे 10 की है, चाहे 100 की है, एक के लिए भी इंसाफ उतना ही ज़रूरी है।
अगर एक आदमी के ऊपर कोई पुलिस केस दर्ज करती है उसका पूरा परिवार आज उठेंगे कैसे? आश्वासन से, एफआईआर कैंसिल से कैसे उठेगा? सरकार अदालत होगी, अदालत करेगी, पुलिस नहीं कर सकती ना। अभी टू कोर्ट नहीं हुए, टू कोर्ट नहीं हुआ? नहीं कोई पुलिस करे कैंसिल? हाँ बिल्कुल। जिस मंत्री की आपने फोटो लगाई वो कैंसिल होने देगा? जिनके आपने जिनकी आपने पोस्टर लगा बदनामी की कांटे मारे, कितनी देर रहेगा मंत्री? सदा मंत्री रहेगा? आपने कांटे मारने का अधिकार नहीं है आपके पास। आपने उसकी बाइकआउट करते हैं तो कांटा मारते हैं। बाइकआउट किया है, बाइकॉट किया। अच्छा, आप पर पहले भी कोई केस चल रहे हैं ऐसा सब कहते हैं? मेरे पर पुलिस ने अब जलंधर के धोखेबाज तो नहीं है? मेरे पर जो है, मैं सारी दुनिया को पता है। जलंधर धोखेबाज का केस तो नहीं है कोई? ना कोई केस नहीं है मेरे तो पास। भाई साहब जान लीजिए कि एक प्रेस एसोसिएशन के 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ कितने फाड़ मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद कई गुट बन हुए हैं। तो एक गुट है जो आज धरने में बैठा, दूसरा गुट कहाँ है, तीसरा गुट कहाँ है, प्रेस क्लब कहाँ है, किनके हाथों में प्रेस क्लब ये तो नहीं जानता। लेकिन जी 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 आपने जो सवाल पूछा है कि जलंधर के केस का, तो मेरे पास यहाँ पर डीसीपी जगमोहन सिंह थे जिनका रैंक एसएसपी का बनता है। उन्होंने खुद मेरी इंक्वायरी की है। उनकी था कोई केस? नहीं, मेरे ऊपर कंप्लेंट डाली गई थी। कंप्लेंट तो कोई भी डाल सकता है। नहीं, मेरे यही दोष, एफआईआर तो नहीं, यही दोष लगाए गए थे। उन्होंने मेरी एफआईआर के बगैर नहीं, एफआईआर के बगैर नहीं। नेताजी आप आम आदमी पार्टी से आए हैं या जर्नल या पत्रकार, क्या किस हैसियत से यहाँ खड़े हैं? देखो जी, एक इनसानियत तौर ਤੇ जो ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। चलिए, जब पत्रकार ही यहाँ पे बैठ जाए चौक चौराहे पर, चौथा स्तंभ है, तो फिर सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करे? पुलिस वाले सुनते नहीं पत्रकारों की, आप पत्रकार ब्लैकमेलर हो गए हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸੋਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ खबरों की बात छोड़िए, खबरें तो ਸਰ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। अच्छा, इतने लोग हैं, बाकी भी तो खबर, मैं भी तो खबर चलाता हूँ। सबसे बड़े खुलासे हमने किए, मैंने तो तमाम खुलासे किए, आप जानते ही हैं। पर्चा करे ना कोई, पर्चा करे ना कोई। देखिए कहीं ना कहीं हम अदालत क्या करेगी, लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई है तो पत्रकारों पे निशाना, मंत्री का निशाना पत्रकारों पर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मंत्री का निशाना पत्रकारों पर। और पुलिस यहाँ पे या कितने पैसे खर्च हुए होंगे, एक दिन की इनकी तनख्वाह कितनी होगी आप देख सकते हैं। हज़ारों फाइलें, सैकड़ों फाइलें पेंडिंग हैं, लेकिन अब यहाँ पे खड़े हैं, सिक्योरिटी का सवाल है। और हम बिल्कुल खड़े हैं भंडारी ब्रिज पर, रास्ता हाल गेट किससे आगे श्री हरमंदिर साहब जाता है, दरिया बीत चुकी हैं और यहाँ पर जाम हो गया है। पुलिस भी यहाँ पे जाम है, और क्योंकि मीडिया का काम है इसलिए ज़्यादातर डंडे नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है इसलिए डंडे लेके नहीं आए। अगर यहीं पे किसान होते या और कोई यहाँ पे होता तो डंडे जरूर लेके आते। बड़े बड़े ऑफिसर हैं और यहाँ पर सर कोई बातचीत चली क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। और जब जी अभी आए हैं, अभी बात कर ही रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं तो ये हमारे अधिकारी हैं और कह रहे कि अभी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रदर्शन जारी है और हमने आपको भगत सिंह की भतीजी जी से बात करवाई और राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के परिवार से। तो आपको हमने दिखाया पत्रकारों का दर्द। तो यह पत्रकारों का दर्द है और ये थी लाइव रिपोर्ट सफ़र शुक्ला की। देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।